प्रतिसंगत सा किया जीव सुख राम अणबे पद पर का सके दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय कीता करूं प्रणाम सब धरती कागज कर सब बन कल आय सात समुंदर शाही करूं सतगुरु लिख्या न जाय सतगुरु को एको शब्द मन को वे मान तो सजोत है संत दास मुश्किल सु सान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर ना बप एक जिनकी पद रज पर सताना सत विघ्न अनेक रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित्यों का के संत जिनको राम चरण की वंदन बार राम राम। भूरकी ग्रंथ सदगुरु महाराज अपन भूरकी ग्रंथ में कई समझा रहा है कि श्री गुरु चरण में सरोज में नमन करूं कर जोड़ राम नाम की भूरकी ले सो मेरे सिर मोड़। श्री गुरु चरण सरोज में नमन करूं कर जोड़। सतगुरु महाराज आपका गुरु महाराज का चरणा में बार बार प्रणाम कर रहा है। राम नाम की भूरकी ले सो मेरे सिर मोड़। जो राम जी का नाम न धारण करे वह हमारा माथा पर मोड़ की तरह सबों सर्वश्रेष्ठ है अत्रा महान वह। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में हाथ जोड़कर सिर निवाता हूँ। राम नाम की भूरकी लेते हैं वो मेरे सिर पर मोड़ की तरह है। मोड़ कट्ठे बनता है सिर पर। जो राम जी का नाम न धारण करे संत वाना आपका माथा पर बिठा रहा अतरा ऊंचा बना रहा। अतरो राम जी का नाम को गुण पराक्रम गुरु महाराज आपन ने समझा रहा। ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे सत्य महेश राम नाम जा दिन जप्यो धरणी धरी पनेश। अतरा महान क्यों बताया राम जी का जनाना जो राम जी का नाम न धारण करे कि ब्रह्मा विष्णु देवता सिमरे सत्य महेश। ये बड़ा बड़ा देवता ये भी राम जी का नाम को सिमरण कर रहा है। राम नाम जा जिन जप्यो धरणी धनी पनेश। शेष भगवान भी राम जी का नाम को सुमरण करो जब जाके पृथ्वी ने वहाँ का माथा पर टीक पाई। राम जी का नाम को गुण पराक्रम बता रहा है कि राम जी का नाम क्यों ऊंचो है क्यों बड़ो है कि राम जी का नाम ने शेष भगवान रटियो जब जाके पृथ्वी टिकी नहीं तो पृथ्वी डोल रही। इसलिए सबों प्रमाण है कि सबों बड़ो कही है कि राम को नाम। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी शक्ति व देवता यही सिमरण करते हैं। शेष जी ने भी राम नाम का सिमरण करने से ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। संसार में जो शास्त्र में प्रमाण है वही बात गुरु महाराज आपा ने समझा रहा है कि वे शास्त्र प्रमाण दे रहा है बात का को राम को नाम सबों श्रेष्ठ है। धर्म सनातन ठेठ सू नवो पंथ कै नीच तागल जमरो फांस दे ना के नर का बीच। असो ऊंचो असो बड़ो राम जी को नाम वाना आपा कई कहवा धर्म सनातन ठेठ सू नवो पंथ के नीच। सतगुरु महाराज हल्को शब्द अपन बोल के कह रहा है कि नीच बुद्धि है हल्की बुद्धि है। जो सनातन आदि अनादि को धर्म है विना केवल यो नयो पंथ है। यो नयो पंथ कटु आयो यो तो शुरुआत हुई जी दिन सृष्टि की रचना भी विदिनु यो पंथ चालू है लेकिन इन्हें नयो पंथ बता रहा है कि बुद्धि हल्की है। धर्म सनातन ठेठ सो नवो पंथ के नीच तागल जमरो फांस दे ना के नरका बीच। माने यमराज फांसी लगा के नरका में ले जाए। राम जी की भक्ति बिना वह जीव की बहुत बड़ी दुर्गति हो जाए। यह सनातन धर्म आदि से हैं। इसको नया पंथ कहने वाले नीच हैं। उनके गले में
यमराज फांसी लगाकर नरक में डालते हैं। जी भक्तियों, जी साधनों, जी राम जी का नाम को, जीव को कल्याण में, वो बात न छोड़ के कि वो तो नयो पंथ न जाने कठू लाया। तो सच्चाई न झूठ लाभू, झूठी थोड़ी ना, वह सच्चाई तो सच्चाई रही। इसलिए गुरु महाराज कह रहा कि वरना नरका में जाणू पड़ी, वरना जमदूता का हाथ की मार खानी पड़ी। कोई संत बदुआ नहीं दे रहा, आप सच ने झूठ साबित कर रहा तो झूठ ही रहे, 7 जन्म तक भी सच नहीं हो सका। इसलिए वहाँ की करनी को फल आपने भुगतना पड़े। यह सनातन धर्म आदि से हैं, इसको नया पंथ कहने वाले नीच हैं। उनके गले में यमराज फांसी लगाकर नरक में डालते हैं। राम नाम सत मंत्र हैं, पापी कहे फितूर, लक 84 जून सो, वे भुगते बेसूर। राम नाम सत मंत्र हैं, पापी कहे फितूर। सतगुरु महाराज फरमा रहे कि राम जी का नाम तो सच्चो मंत्र है, लेकिन जो पापी है वह कहोगे ये तो फितूर कर रहा है, ये तो नाटक कर रहा है। लक 84 जून सो, वे भुगते बेसूर। महाराज फरमा रहे भगवान 84 लाख योनिया में भटकणू पड़ी। राम नाम सच्चा मंत्र हैं, इसको पापी फितूर बताते हैं। वे बिना अकल के 84 लाख योनियों में भटकते हैं। राम नाम सच्चा मंत्र है, इसको पापी फितूर बताते हैं। जीव जत्र तो राम का नाम न फितूर बतावे, और कोई इंसान मर जाओ तो पाछा वाला सब बोले कि राम नाम सत्य, सत्य क्या करता है। पता नहीं आप सत्य कदी और राम को नाम सत्य कदी होगी और झूठ कदी होगी, समझ में नहीं आ रहा। जिया जत्र तो झूठ हो, अर्थी कोई का 4 जना का कांदा पे तो पाछा वाला बोल रहा है कि राम नाम सत्य। जाबा वाला ने कह रहा तो वो तो बे चलियो गयो, रेबा वाला कह रहे अपने आप ने तो कोई बात नहीं, आज से ही धारण कर लो, तो वो भी धारण नहीं करा, केवल करती आरती उतारी कंधा से, राम नाम अब झूठ हो गयो वापस। समझ में ना आवे कि अपनी गति कही आप किसी धर्म साधना धारण करके यहाँ कोई बात की आपने गहरे ही नहीं है। देखा देखी जो केवल जो आप ही कर ला बस हो गई भक्ति। राम नाम सच्चा मंत्र है, इसको पापी फितूर बताते हैं। वे बिना अकल के 84 लाख योनियों में भटकते हैं। प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम, इण बुरकी से सो उदर्या सो बरणे सुकराम। प्रगट साचा पंथ को ले बुरकी को नाम, यो राम जी को पंथ सच्चो है, प्रगट है संसार में, लेकिन इनके ये तो बुरकी ना कर, जादू टोना करे, कोई भस्मी डाले, जीव जीव भ्रमित हो जा। इण बुरकी से उदर्या सो बरणे सुखराम। सतगुरु महाराज फरमा रहा कि जो जो राम जी का नाम ने धारण करो वह सब आप आपको भलो करो है। जो सारो वर्णन में आप सबने गुरु महाराज समझा रहा है। जो सच्चा पंथ जगत में प्रकट है उसको बुरकी कहते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि इस बुरकी से किस किस का उद्धार हुआ उसका वर्णन करता हूँ। कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोय फेरनी। राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। कोई कहे पाखंड, कोई कहे बुरकी, कोई कहे मोय फेनी। जो से राम जी का जनावे वहाँ का अनेक नामकरण करया जाओ। जी में जैसे बुद्धि विवेक वे उसे वहाँ को नामकरण कर दे। कोई पाखंडी बतावे, कोई फेल पितूर करवा वाला बताओ, कोई भूरकी नागवा वाला ऐसा जना का नामकरण किया। लेकिन राम भजन का मर्म न जाने, देखो जगत अज्ञानी। सतगुरु महाराज फरमा रहे को दोष नहीं है, राम जी की भक्ति को मर्म जाने को न वह अज्ञानी जी, इसलिए ये तरह की बात रखा। इसे कोई पाखंड बताता है, कोई बुरकी कहता है, कोई इसको फेर यानी फितूर कहता है। महाराज फरमा रहे हैं कि अज्ञानी जगत राम भजन के मर्म को नहीं जानता है। चिकागट में अज्ञानता बसी तकी है। ऐसा संत आवे फिर भी वह अज्ञानता ना आपा निकालबो नहीं क्षमा, तो हमेशा हमेशा के लिए आपा अज्ञानी रह जाओ। ऐसा समय हरदम नहीं आवे। बड़ा सौभाग्य हो से सत्संग को समय मिले, समय में अट सत्संग में आया हुआ फिर आपा खाली चले गया, कोई गारंटी नहीं कैसे समय फिर आए अपना। इसलिए जो आज है सो राज है, संत पधारे वहाँ को मिलके अपना भेद लेके भक्ति करनी चाहिए। और जो भी घट में शंका समाधान है वहाँ को शंका है वहाँ को समाधान होना चाहिए। खाली सुनवा के लिए ही नहीं आया, सुननो समझनो और धारण करनो, आगो आगे प्रक्रिया चालू रहनी चाहिए। कोई इसे पाखंड बताता है, कोई भूरकी कहता है, कोई इसको फेनी यानी फितूर कहता है। महाराज फरमा रहे हैं कि अज्ञानी जगत राम भजन के मर्म को
नहीं जानता है। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कभू न फिर सी लख 84 फेरे। बाणु भाई साहब मिश्री लाल जी भाई साहब बालिया भील की बात रखी, वो भी तो अज्ञानी हो। अबाणु बाणु ही बात है कि बालियो भील अज्ञानी हो। लेकिन नारद मुनि मिलिया वानर वाने पूछो कि घर जाके आ, तो पूछ के तो आ तारा परिवार वाला कोई तारा सगा जो तारा अतरा पाप अपराध कर वहाँ का भागीदार बहनी। तो घर आए गयो और पूछ के आयो और वाने बात समझ में आ गई कि कोई मारो सगो नहीं है, हमारा पापा को सगो कोई नहीं, हमारा अपराध को सगो कोई नहीं है। और वह नारद मुनियों भक्ति को भेद ले ली दो और राम जी न जन्मे जिका 10,000 साल पहले रामायण लिख दी थी। अटे महाराज कई बार मारिया। कोई इसे पाखंड बताता है, कोई इसे फेन फितूर कहता है। महाराज फरमा रहते हैं अज्ञानी जगत, बाल्या भील का बुद्धि विवेक में अज्ञानता भरी हुई है, लेकिन संत मिलिया तो अज्ञान ज्ञान में परिवर्तित हो गयो। यो जगत अज्ञानी नहीं है, अपना दिमाग बुद्धि विवेक में अज्ञान भर्यो तो को, अपने इंद्रिया मन में अज्ञान भर्यो तो को। यो अज्ञान ने अगर आप संता का बचना द्वारा निकाल लेवा तो कोई जगतू मतलब नहीं है, अपने आप ही मतलब। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। महाराज तो लिखो है कि इले अपन खुद न सुधरनो, दूसरा की बात नहीं करनी कि दूसरा गलत है। मैं गलत हूँ इतना ही विचार कर लेवा तो आप सुधर जावा। हर एक व्यक्ति अपन महाराज को ज्ञान बहुत अच्छी तरीका से समझ में आई। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू न फिर सी लख 84 फेरे। सदगुरु महाराज तो छाती टोक के भक्ति भजन करो, वहाँ को गुण पराक्रम ने समझो और अनुभव करो तो कह रहे मैं तो पाखंडी हूँ। हाँ मैं तो पाखंडी, चलो तो कहो जो मैं सब सही हूँ, मैं वही हूँ, चलो ठीक हो। मैं पाखंडी ऐसा पाखंड मेरे, राम सिमरता कबू न फिर सी लख 84 फेरे। मारा पाखंड को ऐसे बड़ो भारी गुण है कि जो कोई राम जी की भक्ति कह रही तो 84 लाख योनिया का फेरा से वह बच जाए। ऐसे बड़ो भारी पाखंड चलो, कोई पाखंड में हमारा पाखंड में लागे तो सही, आवे तो सही, मैंने 84 लाख योनिया से अलग कर दे मैं फेरा से। मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं तो ऐसा फेन चलाऊं, लख 84 जीव पड़त हैं जापूं मोख मिलाऊं। मैं तो फेनी बाबा फेनी, मैं ऐसा फेन चलाऊं। सदगुरु महाराज फरमा रहे कहाँ भाई मैं तो फितूर करूं, अशो फितूर चलो। लख 84 जीव पड़त हैं जापूं मोख मिलाऊं। 84 लाख योनिया में जो जीव दुख पा रहा वाने सबने मोक्ष में मिला दो। अच्छो बड़ो बारी फितूर करो, मैं कोई आओ हमारा फितूर में, कोई लागो, कोई राम जी का नाम न धारण करो। मैं फितूर करने वाला हूँ, मैं ऐसा फितूर चलाता हूँ कि जो जीव 84 लाख योनियों में भटकते हैं उनको मोक्ष में भेज देता हूँ। बुर की संतों बुर की मेरे, जामे फेरन सारा, जो लेवे ताही मैं डारूं, जग सू कर दूं न्यारा। बुर की संतों बुर की मेरे, जामे फेरन सारा। सतगुरु महाराज फरमा रहा कि या कोई झूठ साँच की बात नहीं, हमारा न का बुर की है, पक्की बात है यार। जो लेवे ताही मैं डारूं, जो कोई ने लेबो छावे धारण करबो छावे मैं वहाँ नहीं डाल दे दूँ, वहाँ में डाल दूँ यार। जग सू कर दूं न्यारा, जन्म मरण से न्यारो कर दो, कोशो बड़ो बारी गुण प्राप्त। हे संतों मेरे यह बुरकी है, इसमें किसी तरह का फेरसार नहीं है। जो लेता है उसके ही ये बुरकी डालकर जगत से अलग कर देता हूँ। भक्ति को भेद देके भक्ति करा के जीव ने जन्म मरण सो अलग कर दे, ऐसे बड़ो भारी गुण संता का ज्ञान में है। इन बुरकी सन कादिक भरम्या, साध संगत ही भावे, सूत कथा सुन जाय पयाला, साज बेकुंठा धावे। इन बुरकी सनकादिक भरम्या, साध संगत ही भावे। सनकादिक ऋषि राम जी का नाम की भूरकी में बड़ा भ्रमित हो गया, एक सादा की संगत का अलावा कोई व्यवहार दूसरो अच्छो नहीं लगा। तो सूत कथा सुन जाए पयाला, सूत जी का पास पाताल में न राम जी की कथा सुनवा न जाता है और सांझ बेकुंठा धावे, वापस बेकुंठ आ जाता और वापस पाताल में कथा सुनवाना चलिया जाता। ये तरह वाना का राम को नाम अतरो प्यारो अतरो अच्छो लाग्यो है। इन बुरकी से सनकादिक ऋषि भरम गए, उनको साध संगत अच्छी लगती है। विष्णु भगवान का 4 मानस पुत्र कहलावे,
वे विष्णु भगवान का लड़का होता हुआ, विष्णु लोक में रहता हुआ, वे सूत जी की कथा सुनवा पाताल में जाओ। राम जी का नाम को गुण पराक्रम देखो, गुरु महाराज कई समझा रहा। विष्णु भगवान को लोक वाना अच्छो न लगता, वाना तो राम जी की कथा अच्छी लगती, तो वे लोग ने छोड़ के पाताल में राम जी की कथा सुनवा जाता। सूत जी की कथा सुनने के लिए पाताल में जाकर सायंकाल बैकुंठ में चले जाते। यह बुर की शंकर उर धारी, जग में निर्भय होई, पार्वती के नैया बुर की, मर मर जावे सोही। यह बुर की शंकर उर धारी, जग में निर्भय होई। शंकर भगवान भी राम जी का नाम न धारण करो, इसकी वजह से संसार में वह निर्भय है, अमर है। पार्वती के नैया बुर की, मर मर जावे सोई। पार्वती जी का पास हो राम जी को नाम नहीं हो, इसलिए बार बार वह जन्म मरण में हारे। आज बाणु मिश्री लाजभाई साहब सारो प्रसंग सुनायो। महादेव जी ने यह बुरकी हृदय में धारण की, जिससे जगत में निर्भय हो गए। पार्वती जी के यह बुरकी नहीं थी, जिससे उसको बार बार मरना पड़ा। लक्ष्मण राम विचारी, बुरकी वशिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा लेकर दीनी, केवल माय मिलाया। ऊपर लिखियो सनकादिक ऋषि को वर्णन, नीचे लिखियो भगवान शंकर पार्वती जी को वर्णन, अब नीचे लिखियो राम लक्ष्मण अवतारी भगवान राम जी आया वहाँ को वर्णन लिखियो। लक्ष्मण राम विचारी, बुरकी वशिष्ठ मुनि पे आया। वह तो खुद ही भगवान आ, फिर क्यों गुरु जी के पास गया, वशिष्ठ मुनि के पास। आप सभी वाने भगवान माना राम जी ने, तो राम जी क्यों गुरु करवा गया। वही सबों बड़ा, फिर वाने कटे गुरु करवा की जरूरत, बल्कि वाने वशिष्ठ मुनि ने वहाँ का चढ़ना में गिरना चाहे। लेकिन ये शास्त्र सब बातों का प्रमाण दे रहा, पर आप है ना गहराई से सोचा विचारा नहीं है, बस देखा देखी करके छोड़ दे वहाँ। लक्ष्मण राम विचारी, बुरकी वशिष्ठ मुनि पे आया, सतगुरु कृपा लेकर दीने, केवल माह मिलाया। सतगुरु वशिष्ठ मुनि वाने राम जी की भक्ति को भेद दियो, केवल की 4 मुक्ति की वाने प्राप्ति कराई। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बुरकी का विचार कर वशिष्ठ मुनि के पास आए। सतगुरु वशिष्ठ जी ने कृपा कर बुरकी देकर बैकुंठ की 4 मुक्ति की प्राप्ति करा दी। बैकुंठ की 4 मुक्ति के अलावा वहाँ की प्राप्ति वशिष्ठ मुनि राम जी ने करवा दी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी बुरकी का विचार कर वशिष्ठ मुनि के पास आए। सतगुरु वशिष्ठ जी ने कृपा कर बुरकी देकर बैकुंठ की 4 मुक्ति की प्राप्ति करा दी। हनुमान सीता पे बुरकी, लक्ष्मण को फिर दीने, तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे, बूझा प्रगट कीने। हनुमान सीता पे बुरकी, हनुमान जी ने और राम जी को भेद गुण दियो, सीता माता दी। लक्ष्मण को फिर दीनी, और लक्ष्मण जी ने भी सीता माता ही दियो है। तीनों चूर चढ़िया गढ़ चौथे, बूझा प्रगट कीनी। तो पार्वती जी तो खंड पिंड ब्रह्मंड ने छोड़ के परमात्मा पद की प्राप्ति करी, और लेकिन बात पूछी जब लक्ष्मण जी ने भी भक्ति को भेद बताया। हनुमान जी ने बुरकी सीता माता से ली, सीता जी ने ही लक्ष्मण जी को दी। खंड पिंड ब्रह्मंड को पार कर 4थे पद में पहुँचे, पूछने पर प्रगट की। कोई पूछे तो बताओ, कोई पात्र है तो जोरी की दुकान पर जो भी जेवर वे, जो भी सोना चांदी हीरा मोती कोई पूछो, ग्राहक आवे तो बताओ, नहीं तो बार लाल ला के थोड़ी ना बताओ। अनमोल चीज को व्यापार अनमोल तरीका से ही होवे। सतगुरु महाराज फरमा रहे कि कोई पूछे तो ऐसी अनमोल चीज बताओ, नहीं तो आपकी चीज आपका पास में है। हनुमान जी ने बुरकी सीता माता से ली, सीता जी ने ही लक्ष्मण को दी। खंड पिंड ब्रह्मंड को पार करके 4थे पद में पहुँचे, पूछने पर प्रगट की। लक्ष्मण जी ने सीता जी को पूछा, जब बुरकी का भेद बताया कि बिना पूछा नहीं बतानी चाहे। क्यों नहीं बतानी चाहे? राम जी को नाम तो राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई केले आए। दावा नाई संत दास, जीते सो ले जाए। मद बागी देखत रहे, बड़ बागी ले जाए। तो महाराज एक तरफ तो यह बात कह रहे, दूसरी तरफ की न बताणु न छावे। बतावा को मतलब यही है कि वो पात्र नहीं है, तो वहां लेके कई करी वहां की हंसी उड़ाई, और बतावा वाला का समय श्वासा और खराब कह रहे। इसलिए पात्र नहीं है, इसलिए वाना देवा देणु ही नहीं है, वाना बताणु ही नहीं है।
इसलिए मना करो, मना ही नहीं है। प्राणी मात्र के लिए राम जी को नाम सुलभ, चाहे कोई कहीं भी अवस्था में कतरो दुष्ट दुर्जन से दुर्जन प्राणी है, लेकिन राम जी को नाम सबका लिए सुलभ है। लेकिन वो जिज्ञासु व चावे तो, नहीं तो वो हाथ जोड़ के राम राम दूर से कि भाई ठीक है। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरणा लागा, जू या बुरकी ही त्यों लीनी जुरा मरण भव भागा। गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरणा लागा, गोपी चंद जी हा, भरतरी जी हा, गोरखनाथ जी हा, जू या बुरकी ही त्यों लीनी जुना मरण भव भागा। जो राम जी का नाम हो वी तरीकों धारण करो है, वे संसार में आज भी गोपीचंद भरतरी जी अमर कहलाओ। यह सब भक्ति साधना को थोड़ो थोड़ो तरीको सबको अलग है, पर सब राम जी का नाम न रटियो। सतगुरु महाराज फरमाया बुरकी कृत में कि राम जी का नाम को गुण पराक्रम कर, जो जो इन्हें जी जी तरीका से धारण करो विवि तरीका से वहाँ को गुण पराक्रम वहाँ के सामने खड़ो हुए। गोपी चंद जी भरतरी जी दोनों ने गोरखनाथ जी के चरणों की शरण ली, उन्हीं से भुरकी लेकर जैसे थी वैसे ही करके जन्म ने मरने का भय मिट गया, वह जगत में अमर हो गए। मचंदर के याही बुरकी ठीक कर ले उरधारी, कतर श्याम या बुरकी लेकर चारों दात विडारी। मचंदर के याही बुरकी ठीक कर ले उरधारी, मचंदर नाथ जी का गुरु हा ठीकर नाथ जी, वहाँ का न कोई बुरकी यानी राम जी के भक्ति को भेद लियो है। कतर श्याम या बुरकी लेकर चारों दात विडारे, कार्तिक स्वामी भी राम जी का नाम ने धारण करो। मच्छंदर नाथ जी ने अपने गुरु ठीकर जी से यह बुरकी लेकर हृदय में धारण की, कार्तिक स्वामी ने यही बुरकी लेकर चारों धात बिडारी यानी जन्म मरण से रहित हो गए। दत्त दिगंबर के या बुरकी हस्ता मल के आया, 12 बरस मून में बीता बुरकी नाक भुलाया। दत्त दिगंबर के या बुरकी हस्ता मल के आया, हस्तामल जी 12 बरस की मौन धारण करके बैठा, कोई के बुलाया नहीं बोला है। बुलावा को मतलब जो कोई भी भक्ति साधना की बात आके रखे वहाँ के घट में वह दाई नहीं आया। यूं जीव को जन्म मरण मीट, यूं मनुष्य होने की कीमत जीव की, यह बात वहाँ समझ में नहीं आवे, इसलिए बोल के जवाब न दे। आया वही बोल बुला के आपकी कथा बाँच के वापस चले जाए। लेकिन जब दत्तात्रेय जी मिला तो वहाँ की बात से वह खुश हो गया और बोल के वापस जवाब दिया। 12 बरस मून में बीता बुरकी नाक बुलाया। जब राम जी की भक्ति की बात करी दत्तात्रेय जी तो आपकी मून खोल दी थी हस्तामल मुनि। दत्तात्रेय जी के पास यही बुरकी थी, वो हस्तामल मुनि के पास आए। हस्तामल जी ने 12 बरस की मून ले रखी थी, 100 बुरकी डालने पर बोलने लग गए। राम जी की भक्ति को भेद दियो तो भी भेद ने वे स्वीकार कर लियो, धारण कर लियो, यही बोलबा लाग जानो। वहाँ को संकल्प खत्म हो गया, दूसरी साधना में मन नहीं उलझनो। राम जी की भक्ति मिली तो यह बात वहाँ के घट में हृदय में उतर गई और वी साधना ने स्वीकार कर ली। शंकराचार्य ब्राह्मण होता जन्म मरण की कहता, दत्त दिगंबर बुरकी नाकी वेद छांडिया बेता। शंकराचार्य ब्राह्मण होता जन्म मरण की कहता, शंकराचार्य जी ब्राह्मण हाँ जन्म मरण की यानी सारी बात वह बता देता, लेकिन दत्त दिगंबर बुरकी नाकी, लेकिन दत्तात्रेय जी ने राम जी की भक्ति को भेद बतायो तो वेद छांडिया बेता, सारा वेदा का ज्ञान है, सारे वह ज्योतिष कला ने वह छोड़ के राम जी की भक्ति में ला गया। शंकराचार्य जी ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी थे, जन्म मरण की कह देते थे। दत्तात्रेय जी ने बुरकी डाली तो वेदों के ज्ञान को छोड़कर भजन में लग गए। कोई अपना अपनी बात बता दे, वह ज्योतिष पंडित तो कहीं हो जाए वहाँ को, कोई भी अपनी बात बता दे, या तो सुख भरी बता दे या दुख भरी बता दे। और कह दे कि 5 साल बाद आपको बच्चों जाबा वड़ो तो अपन जावा तो पंडित जी ने पूछबा न करो, साँच बोल ले तो साँच बोल दे तो कई हो अपनो हाल, जाबा वड़न कोई रोक पाए तो कई हो जाए, वन पूछबो कई हो जाए, होनी हो जो तो हो ही वो कही रही। सब चांद सूरज चांद तारा में ग्रहण आ रहा तो अपनी कही है वो कहता है। महाराज समझा रहा राम जी की भक्ति करो, जो होनी हो जो कर्म कटना तो राम जी की पर जब भक्ति कट जाए
एक और कोई समाधान है नहीं है। दूसरा वातावरण में अपन में उड़जड़ो नहीं वो नहीं हो जो अतरा आटे भी 100-200 मनक बैठा है, नरई सुखी है नरई दुखी है। कोई चाहे मैं दुखी रहूं लेकिन फिर भी दुखी है। क्यों दुखी है? ज्योतिष पंडित ने 100-500 रुपया देर हुए निदान नहीं करा सका, लेकिन आज दिन तक होया कोई निदान। राम जी जैसे अवतारी भगवान आया कि एक तरफ तो एक पल में तो राज तिलक हो बावड़ और एक पल पहले किलो वनवास हो गयो। वाकी न बिगड़ी बनी है अपनी कटू मण जाए। जो होनी हो जो ही हो राम जी को भरोसा रख के अपन से अनमोल भक्ति मिली है। अपन भक्ति का गुण पराक्रम न समझ के भजन करना चाहो। होनी कोई न टले री न टला इसलिए अपन होनी पे विचार नहीं कि अपन अपना जीव का कल्याण के लिए विचार करना। शंकराचार्य जी ब्राह्मण थे, त्रिकालदर्शी थे, जन्म मरण की कह देते थे। दत्तात्रेय जी ने बुरकी डाली तो वेदों के ज्ञान को छोड़कर भजन में लग गया। महाराज तो लिख दियो कि मैं तो ब्राह्मण केरण को ये असल कसाई हो कहीं लिखियो। जो जीवान है भक्तियों छुड़ा के दूसरा व्यवहार में उड़ जा तो वन कसाई बता देगा। मनुष्यों ने बार ने विलरवा मनुष्यों ने अनेक वातावरण में उड़ जाते हो। गुरु महाराज के हुए प्राणी चाहे कोई भी हो वह सही नहीं है। जन प्रहलाद पढ़न को जाता श्री यादे समझाया। बुर की तजी पढ़ी कुल विद्या राम नाम लिव लाया। जन प्रहलाद पढ़न को जाता श्री यादे समझाया। बुर की पढ़ी तजी कुल विद्या श्री यादे समझाया। प्रहलाद जी पढ़ने को जाते थे तो श्रीयादे ने समझाया। जब उन्हें कुल की विद्या छोड़कर भूर की पढ़ी राम नाम से लेव लगाकर भजन किया। प्रहलाद जी को प्रसंग तो हर कथा भागवत में सुनायो जावे सबने पतो हो। 5 साल का बच्चा प्रहलाद जी जो वे रास्ता से निकल के आज रास्ता पर श्रीयादे कुमारी रहती। तो श्रीयादे कुमारी एक दिन कहीं आवड़ा पकाया तो सोचो कि मैं बिल्ली का बच्चा भी आ गया तो भाई यदि अग्नि लगाऊं यदि बच्चा ने भगा दे मैं निकाल दे मान। लेकिन संयोग ऐसा बनो कि वह भूल कर गया। अब मीना बच्चा रह गया तो बड़ा बारी दुखी हो रहा कि भाई अगर तो प्राणांत हो जाए यहाँ की दोषी मैं ही हो। तो राम जी ने पुकार कर रहा वह राम 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 कर रहा। तो वहाँ की पुकारना वी रास्ता पे प्रहलाद जी स्कूल पढ़वा जाता। ये पुकारना वह सुन ली अट तो मारा ही पिता को राज और मारा ही पिता भगवान या राम को नाम को तू पुकार कर रही या कौन है यो कौन है राम जी मन बत। तो श्रीयादे प्रहलाद जी ने बताया कि राम जी वो सबको मालिक है वो भगवान है वो ही सब कुछ है थारा पिता भगवान नहीं है। और इको प्रमाण है यो कि भाई 4 बिलवे कई नाम 7 आवड़ा आज भी कोरा निकला देखा नहीं हाँ। लेकिन आज भी यह पता सुना हाँ कि वो आज भी जो कुमार मटकियाँ बनावे है तो मीनो 2-4 बर्तन कोरा निकला। ऐसा राम जी का नाम को बड़ोवारी गुण पराक्रम है। प्रहलाद जी पढ़ने को जाते थे तो श्रीयादे ने समझाया। कुछ फरमा रहे नहीं वहाँ के पास में मैं पूछूंगा। और बनाओ भी है पकाओ भी है। महाराज को एक तिल मात्र जतरो भी बचनी में कोई गलत नहीं है ना। अपन भरोसा दुनिया चाले भरोसा करना पड़े। महाराज का वचन 1 करोड़ विश्वास सही है पक्की बात है। प्रहलाद जी पढ़ने को जाते थे तो श्रीयादे ने समझाया। जब उन्होंने कुल की विद्या छोड़कर भूर की पढ़ी राम नाम से लेव लगाकर भजन किया। साधक को भाव है कटे तो तुलसी को पत्तो भारी हो गया और कटे पहाड़ जैसा पत्थर ही हल्का हो गया। जैसा जैसा साधक की भावना है उसे उसे ही राम का नाम है गुण पराक्रम खड़ो हो गया। इसलिए झूठ तो आप कह ही नहीं सका। आप भाव गलत है तो झूठ हो सके। हमारा भाव ही गलत तो झूठो ही हो सही कटू हो। लेकिन भाव शुद्ध है तो झूठ भी सही हो जाए। ऐसा राम जी का नाम को गुण पराक्रम। बुर की मैं बर म्यो वो भारी मात पिता गुरु पाल्यो। कर कर देख तब खप्यो कुल सारो यूं बुर की घर गाल्यो। प्रहलाद जी की कथा सारा सुना आपा कि बुरकी प्रहलाद जी बुरकी में खूब रमे। माता पिता गुरु ने बहुत समझाया। सब राक्षस उनसे द्वेष कर नष्ट हो गए। अपना दुश्मन कौन वह अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करा। लेकिन प्रहलाद जी का तो खुद वहाँ का पिताजी दुश्मन बन गया।
लेकिन जाने राम जी रखे वन कोई नहीं छाता। छोटा सा बालक है लेकिन राम जी का अतिरिक्त दृढ़ता रखी राम जी की भक्ति में कि कोई बाल बांको नहीं कर सको। प्रहलाद जी बुरकी में खूब रमे, माता पिता गुरु ने बहुत समझाया, सब राक्षस उनसे द्वेष कर नष्ट हो गए। इस तरह बुरकी ने करामात बताई, यही घर घालना है। 7 साल का बच्चा उन सबको ही हार गया, जो बड़ा बड़ा माँ बलिया सब हार गया। 10,000 होता दक्ष पुत्र राज काज बनाया, मेल्या मुगत मिल्या गुरु नारद यूं बुरकी भरमाया। 10,000 होता दक्ष पुत्र राज काज बनाया। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र हा जो राज विद्या सीखने के लिए जंगल में जा रहा। मेल्या मुगत मिल्या गुरु नारद, लेकिन नारद जी मिल गया रास्ता में, वो राम जी की भक्ति को भेद दे दो। यूं बुरकी भरमाया, वह सब राम जी की भक्ति में ला गया। राजा दक्ष आपका बेटा बेटा के इंतजार करते ही रह गया और सब राम जी की भक्ति में ला गए। ऐसा राम जी को नाम को गुण पराक्रम। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे, वो राज के काम के वास्ते वन में आए। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। वहाँ उनको भजन कर अपना उद्धार करने के लिए जंगल में भेज दिया। इस तरह बुरकी ने उन्हें भरमा दिया। दियो श्राप सयो ऋषि नारद बुरकी पांव पसार्या, 3 लोक में फिर डारी के तही जीव उदार्या। दियो श्राप सयो ऋषि नारद बुरकी पांव पसार्या। देखो राम जी की भक्ति, राजा दक्ष का 10,000 पुत्र धारण कर ली थी और वह सब जंगल में आपका जीव को बलो कर बांध चलिया जाए। और वहाँ का पिताजी राजा दक्ष नारद मुनि ने श्राप दे दियो कि तू 3 मिनट ज़्यादा घटी रुक नहीं सका। तो श्राप ने भी सहन कर ली दो, लेकिन राम जी का नाम को गुण पराक्रम देखो कि वह भक्ति एक जगह ही जो सब जगह फैल गई। ऐसे राम जी का नाम को गुण पराक्रम। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, नारद जी ने श्राप सहन किया। इस तरह बुरकी सब जगह फैली। 3 लोकों में फिर कर नारद जी ने बुरकी डाली, जिससे कितने ही जीवों का उद्धार हो गया। वह तो खींच का मारे दुखी होके वहाँ ने श्राप दे दो, लेकिन वहाँ का श्राप भी नारद जी का तो वरदान हो गया और सब जगह राम जी को पराक्रम फैल गया। राजा जनक होम जिग करता, कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अग्नि मिल्या उठ सामा, यूं बुरकी मन भावे। राजा जनक होम जिग करता, कहो जोगेश्वर आवे। यो प्रसंग कोई सुनायो कि याद कोई सुनायो यो प्रसंग आज कोई ने याद है? मिश्री लाल जी भाई साहब सुनायो, चलो बढ़िया बात। बाणो बाणो ही सुनायो ना, भूलनो नहीं चाहूँ। बहुत बाणो हाल तो 10 मिनट भी नहीं होया है। राजा जनक होम जिग करता, कहो जोगेश्वर आवे, पुरोहित अग्नि मिल्या उठ सामा, यूं बुरकी मन मावे भावे। इंसान तो दौड़ के सामा जावे एक दूसरा के, लेकिन हवन कुंड की अग्नि भी 9 जोगेश्वर के सामा गई। यदि राजा जनक ने पतो चलो कि ये संत है, यहाँ का ना कोई बड़ो बारी गुण पराक्रम। राजा जनक यज्ञ हवन करते थे। किसी ने कहा कि 9 जोगेश्वर आ रहे हैं। यज्ञ के पुरोहित व अग्नि उठकर सामने गए। इस तरह बुरकी सबको अच्छी लगने लगी। अपन प्रमाण बहुत ज़्यादा छावे, हर चीज़ को साक्षात प्रमाण छावे, तो प्रमाण भी अनेक बार संत महापुरुष राम जी आपने दिया है। फिर भी आपने भरोसा आओ, कौन प्रमाण दे दे फिर भी आप तो वापस हाँ झोंका जो। दान पुण्य देता दिन बीता, भगति बीज नहीं उगा, नव जोगेश्वर बुरकी नाखी, पाय ज्ञान पद पूगा। दान पुण्य देता दिन बीता, भगति बीज नहीं उगा। राजा जनक अनेक दान पुण्य करता, लेकिन घट में भक्ति खड़ी नहीं हुई, शब्द ब्रह्म की जागृति नहीं हुई। नव जोगेश्वर बुरकी नाखी, पाय ज्ञान पद पूगा। यदि 9 जोगेश्वर भक्ति को भेद दियो, यदि मानव आपत की प्राप्ति हो। पूरा इस फोन को बंद कर दे, इधर चल रहा है जो पर्स में, हाँ बंद कर दे। राजा जनक को दान पुण्य करते कितना ही समय बीत गया, भक्ति घट में प्रकट नहीं हुई।
9 जोगेश्वरों ने भजन की विधि बताई। इस तरह ज्ञान को प्राप्त कर परम पद की प्राप्ति की। राजा जनक को दान पुण्य करते कितना ही समय बीत गया। राजा जनक राजा है ना, तो राजा न के तो दान करवाने कतरी सामग्री, अपना पास कतरी सामग्री, तो अपनों का ही हाल हो, अपनों बोलो हो जाएगी, वहां को भी न हो तो करनो अच्छी बात है, लेकिन जीव को बोलो तो भजन करवाओ हो है। माया राम जी दीदी है तो इन्हें सबने बापड़नी चावा, अपनी नहीं है, अपन तो केवल संभालवा के लिए दी है, वहाँ को सदुपयोग कर लेना चावे, समय आया हूँ, लेकिन भलो तो भजन करे वो। राजा जनक को दान पुण्य करते कितना ही समय बीत गया, भक्ति घट में प्रकट नहीं हुई। 9 जोगेश्वरों ने भजन की विधि बताई। बहुत आप बार बार दान कराना तो अपनो भाव, अपन शुद्ध भाव नहीं है। सत्संग को ज्ञान प्राप्त हमने समझा जब तो आप थोड़ा झुका, नहीं तो कई बोला बार बार मैं दियो मैं करियो। डायरेक्ट ने कहवा तो इनडायरेक्ट कह देवा, पर क्या बिना रेवा कौन, तो वो करियो भी अपनो यूँ एड़ो चलियो जावे, और गट में अहंकार खड़ो हो जा कि मैं करियो मैं करियो मैं करियो, वो हमेशा याद रहे। संत वाने प्रधानता नहीं दी है। राजा जनक को दान पुण्य करते कितना ही समय बीत गया, भक्ति घट में प्रकट नहीं हुई। 9 जोगेश्वरों ने भजन की विधि बताई। इस तरह ज्ञान को प्राप्त कर परम पद की प्राप्ति की। वेद व्यास का सुत सुख देवा, ग्रह तज बन बसाया, आगम निगम झूठ जग जाण्यो, भुर की तेज बधाया। वेद व्यास का सुत सुख देवा, ग्रह तज बन बसाया। वेद व्यास जी का लड़का हा सुखदेव मुनि गृहस्थी छोड़ के जंगल में चलिया गया। यो प्रसंग भी बाणु भाई साहब सुनायो। आगम निगम झूठ जग जाण्यो, गुर की तेज बधाया। वेद पुराणा का ज्ञान है, झूठो समझ के राम जी की भक्ति में भी धारण करी। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलते ही जंगल में चले गए। वेदों पुराणों को व संसार को झूठा जानकर भजन में लग गए। यही भुर की तेज बंधाना है। 24 साग लीधी, 24 साग में गुरु महाराज अनेक तरह आपने समझायो। अब ये भक्ति साधनों कोया का पास में कोई ज्यादा ऊंचा पराक्रम की बात हुए तो बताओ। छोटे संत बेटा में भी वाने मान ले, बच्चा आपने भी मना दे। कम ज्यादा साधना है कि कोई था कोई का पास में, तो छोटी छोटी बातों में भाई साहब रोजे अपन ऐसे आकर चिरके बाबू जी ने पूजे, पता नहीं किसी किसी साधना करा आपा, तो भाई कम ज्यादा है कहीं जी। छोटे छोटा वातावरण में आप ऊर्जा रहा, वो वातावरण ये वचन आया जाऊँ ज्यादा वह तो वहां में लाग गया रहा। जो कोई न लाग रहा हमारा जैसा वह भी लाग जाए, गुरु महाराज समझा दे। तो अगर ये ज्ञान या बात या चीज ऊंची है तो वह व्यवहार न छोड़ के ये में लगा, वो छोटी मनुष्य होने मिली, भरम में नहीं फंसा। ज्ञान ने ध्यान से सुन के हृदय में धारण करा तो गट में भजन करो, सारो भरम भी निकल जाए और सही बात आपने समझ में आवा लग जाए। वेद व्यास का सुत सुख देवा, ग्रह तज बन बसाया, आगम निगम झूठ जग जाण्यो, भुर की तेज बधाया। वेद व्यास के लड़के सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलते ही जंगल में चले गए। वेद पुराणों को व संसार को झूठा जानकर भजन में लग गए। यही भुर की तेज बताना है। अम्बरीश राजा बड़ भागी, सत्य एक व्रत नारी, भुर की सुन दुर्वासा कोप्यो, लाग्यो चक्र जिण लारी। अम्बरीश राजा बड़ भागी, सत्य एक व्रतधारी। एक पत्नी व्रती सतवादी राजा अम्बरीश हा। भुर की सुन दुर्वासा कोप्यो, लाग्यो चक्र जिण लारी। लेकिन वह राम जी की भक्ति करी। दुर्वासा मुनि एक बार वहाँ के अतिथि बन के आया, वे वहाँ निमंत्रित किया, वह दुर्वासा मुनि वहाँ के घर आया, वह स्नान करवा गया। जितर वह एकादशी करता और वहाँ को समय हो गयो, जो एक पानी की घूंट लेके या तुलसी को पत्तो लेके वह वहाँ को पालनो कर लो। दुर्वासा मुनि बड़ा बारी नाराज हो गया कि मैंने अतिथि निमंत्रित देके तू पहली भोजन कर लो। जी का साठे एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी, जो दुर्वासा मुनि की तरफ बढ़ी। लेकिन भगवान को सुदर्शन चक्र आयो, क्योंकि वो बड़ा सत्यवादी राजा है। भगवान को सुदर्शन व कृत्या नाम की राक्षसी ने तो खत्म करी, और दुर्वासा मुनि को वो पीछे चक्र लाग गयो। राजा अम्बरीश
राजा बड़े भाग्यशाली थे, सतभाषी व एक पत्नी व्रती थे। उनकी भक्ति की तारीफ सुनकर दुर्वासा ने राजा पर क्रोध किया तो दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। उठे वाटे में राजा को और ऋषि को कोई कारण न बन्यो, सत्य को कारण बन्यो। जो सत्य का साथ था राम जी वहाँ की सहायता करी, जो झूठ का साथ था वहाँ का पीछे सुदर्शन चक्र लगाते। तो दुर्वासा मुनि उठे गलत था, जबकि अम्बरीश राजा राम जी का भगत था। राजा अम्बरीश राजा बड़े भाग्यशाली थे, सतभाषी व एक पत्नी व्रती थे। उनकी भक्ति की तारीफ सुनकर दुर्वासा ने राजा पर क्रोध किया तो दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र लग गया। वशिष्ठ मुनि अरु अरुंधति से तृणवत भूर की लीने, विश्वामित्र छुड़ाई बीच में जूण अधोगति दीनी। वशिष्ठ मुनि अरु अरुंधति से तृणवत भूर की लीने। सदगुरु महाराज फरमा रहे वशिष्ठ मुनि और वहाँ की पत्नी अरुंधति वहाँ को तृणवत राजा लेते। विश्वामित्र छुड़ाई बीच में, तृणवत राजा राम जी का नाम ने धारण करो, बीच में विश्वामित्र जी मिल गया जो राम जी की भक्ति ने छुड़ा के आपकी तप की साधना वाने बता दी थी। तो वे वाने धारण कर ऊंची साधना ने छोड़ के नीचे साधना ने धारण करी। तो आज भी वह बीच में अदर में जुड़ रहा त्रिशंकु के, त्रिशंकु बीच में, न धरती वाला ऊपर वाला जेलिया न धरती वाला जेलिया। ठीक है, प्रसंग वही है ना। वशिष्ठ मुनि व उसकी स्त्री अरुंधति से तृणवत ने ली थी, विश्वामित्र जी ने बीच में ही छुड़ा दी तो तृणवत की अधोगति हुई, यानी बीच में ही लटक गए। इसलिए अपन राम जी की भक्ति सबों ऊंची सबों बड़ी, राम जी की भक्ति ने छोड़ के नीची साधना धारण करा तो वहाँ के ज्यादा कर्म लागू है। कोई भी नीची भक्ति साधना कर रहा है वहाँ छोड़ के राम जी की भक्ति में लगे तो वहाँ को बड़ो भारी गुण पराक्रम खड़ो हो जाओ। नीचे ने बात ने छोड़ के, पहली पढ़ाई ने छोड़ के पांचवी में आगे कोई बच्चों तो खुशी मनावा, 10वीं में आगे कोई बच्चों तो खुशी मनावा, और 10वीं में पढ़ते वो तो बिल्कुल सड़कों पर घूमबा लागे, बावड़ो सो गयो तो सब कोई दुख मना। आगे बढ़बा में खुशी है और पीछे बढ़बा में बड़ो भारी दुख है। लिए राम जी की भक्ति ना अपन सबने धारण करनी है। वशिष्ठ मुनि व उसकी स्त्री अरुंधति से तृणवत ने ली थी, विश्वामित्र जी ने बीच में ही छुड़ा दी तो तृणवत की अधोगति हुई, यानी बीच में ही लटक गए। राजा रघु चलियो गुरु करने, काशी कपिल बैरागी, जड़ भरत बोल सुनाई, बुरकी अध बिच से ना त्यागी। राजा रघु चलियो गुरु करने, काशी कपिल बैरागी। सदगुरु महाराज फरमा रहे राजा रघु काशी में गुरु करवा जा रहा है कपिल मुनि ने। जड़ भरत बोल सुनाई बुरी, बीच में जड़ भरत जी ने राम जी की भक्ति को भेद दियो तो अध बीच सेना त्यागे, सेना ने त्याग के अध बीच में ही राम जी की भक्ति में ला गया। उससे ऐसे बड़ा बड़ा राजा महाराजा को अपनो घर न छोड़ा, लेकिन संत महापुरुष तो केवल घर में ही रह भजन करो, गृहस्थी जैसे तो कोई संसार में है ही नहीं त्यागी बैरागी। तो संता को ज्ञान, संता को गुण पराक्रम लगी है तो महापुरुष अनेक तरह का प्रसंग लिखे आप सब गृहस्थी में रह के भजन कर सका। जैसे संत बताओ जान भेदो आप काम करा, गृहस्थी भी निप जाओ, भजन भी हो जाओ। राजा रघु काशी में कपिल जी को गुरु करने जा रहे थे तो जड़ भरत जी ने रास्ते में ही बुरकी सुनाई तो बीच में ही सेना को त्याग कर जड़ भरत जी का ज्ञान धारण कर लिया। गोरख की बुरकी बरमाया, क्रोड़ निनाणु राजा, राजपाट राणिया सुत त्याग्या, बाजे प्रगट बाजा। गोरख की बुरकी बरमाया, क्रोड़ निनाणु राजा, 99 करोड़ राजा गोरखनाथ जी के का ज्ञान में ला गया। राजा की बात लिखी, छोटा मोटा की बात नहीं लिखी है। गोरख की बुरकी बरमाया, क्रोड़ निनाणु राजा, राजपाट राणिया सुत त्याग्या। सब ने त्याग संसार में यह बात प्रकट है। आज को समय हो गयो, अटे ही छोड़ दा, ठीक है ठीक है। वैसा भी आगरा आता हो रहा ना हमारा गुरु जी, ले लो 2 मिनट हो रहे, ठीक है। गोरखनाथ जी की बुरकी ने 99 करोड़ राजाओं को भरमा दिया। वो राजपाट रानियां वे लड़कों को छोड़ गए, ये बात प्रकट है।
बाल्मीक बहु कर्म कमाया, कोटियक जीव संगार्या। नारद ऋषि ले बुर की नाखी, राम ही राम पुकारया। वाल्मीकि जी ऋषि ने करोड़ों जीवों की हत्या की। जो बाल्य बील को प्रसंग बाणु समझायो गयो कि वाल्मीकि जी ने जीवों ऋषि ने करोड़ों जीवों की हत्या की, बहुत बहुत बुरे कर्म किए। जब नारद जी ने यह बुरकी दी यानी नाकी, तब राम राम कहने लगे। गलती होई सो होई, आज समझा दिया, आज अपन समझ में आ गई कि यो ज्ञान यह बात सही है। आज ही धारण कर ला तो पुरानी गलतियां भी माफ हो जाए। लेकिन आज समझ में आया बात भी पुरानी की पुरानी गलतियां कह रहा था, डबल वहाँ को नुकसान हो या पर। मरू मरू के ता भया मुनि, राम कया क्यों नहीं होई। बाल्मीत यो शंख बजायो, जिगराज सो जोई। मरू मरू के ता भया मुनि, राम कया क्यों नहीं होयो। बाल्य बील तो राम राम बोलता ही नहीं आता, तो मरो मारो करो विमय मगर राम राम आबा लागे और मुनि बन गया वह। तो राम के वो नहीं हो कि महाराज अपन समझा रहे राम जी को नाम को पराक्रम। बाल्मीत यो शंख बजायो, एक बाल्मीत सरग रहो जो पंचायनी शंख बजायो। महाभारत का युद्ध में पांडव यदि यज्ञ करो यदि, जिगराज सू जोई। वह ये तरह बाल्मीत सरगरा भी राम जी की भक्ति करके पंचायनी शंख बजाए। मरा मरा कहने से मुनि हो गए, तो राम राम कहने से क्यों नहीं होंगे। पांडवों के यज्ञ में बाल्मीत ने भोजन किया, तब पांचजन्य शंख बजा, तब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव।